मेरा नाम राम गोपाल है। मैं अमरजीत का छोटा भरा है। 9 जून को मेरे भाई को आतंकवादियों द्वारा गला दे के मार दिया गया था। हम 9 जून से ही इस बात को लेके बता रहे थे सरकार को, पुलिस को, सबको बता रहे थे कि ये मिलिटेंसी केस है। इस मिलिटेंसी केस को कोई भी मानने को तैयार नहीं था। हर बात के ऊपर लोग यही बोल रहे थे कि ये गौ तस्करी। हमने पहले ही बोला था कि ये मिलिटेंसी केस है, ऐसे मिलिटेंसी कर सकता है, दूसरा बंदा, लोकल बंदा ऐसे काम नहीं कर सकता, ऐसे गद्द नहीं काट सकता। तो हमने उस दिन से लेकर आज तक, हमने 6 महीने हो गया इस बात के ऊपर संघर्ष करते, हमारे को कोई इंसाफ नहीं मिला। हमने हर दरवाजे को खटखटाया, डीसी, तहसीलदार, एसएसपी, कोई एमएलए नहीं छोड़ा, कोई लीडर नहीं छोड़ा। लीडर हमारे घर तक भी आए, हमारे को आश्वासन पे आश्वासन देते रहे, हमारी किसी ने भी सुध-बुध नहीं ली। सिर्फ हमारे को यही आश्वासन दे रहे थे कि हम लगे हुए हैं, कर रहे हैं। तो मैंने जब देखा इलेक्शन का समय था, मैंने देखा कि ये हमारे काबू से बाहर है, अब ये काम करने वाले नहीं है। तो जब भी मैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास गया हूँ, उन्होंने बोला कि चंडीगढ़ एफएस की जो रिपोर्ट है उसमें साल लग जाते हैं। बोला उसमें 4-5 राज्यों की एफएसएल आती है, नंबर बाय नंबर वहां एफएसएल होती है। तो मैंने देखा कि अगर इलेक्शन निकल गया तो उसके बाद ये लोग काम ही नहीं करेंगे जी। किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, हमें नहीं पता इस बात का। हमने काम के लिए फिर हमारे पास आरएसएस के रुपेश साहब से हमारी उनसे बात हुई। आरएसएस के लोगों ने हमारा बहुत सारा साथ दिया, हिंदू परिषद के लोग भी आए। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि रामगोपाल जी, आप बैनर लेके मत रोड पे चलो, इस इलेक्शन का फायदा दूसरी राजनीति पार्टी ले जाएंगी और उसके साथ साथ क्या कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन जाएगा और बाद में क्या इसको संभालना औखा हो जाएगा। तो हमने उनकी ये बात मान के हम चले हुए थे। फिर हमारे को रुपेश साहब ने गवर्नर साहब से बात की, गवर्नर साहब ने मुझे बुलाया, मैं अपना डेलीगेशन लेके गवर्नर साहब के पास गया। गवर्नर साहब ने मुझे 10 दिन का समय दिया कि रामगोपाल जी 10 दिन के अंदर हम बच्चे का ऑर्डर करेंगे, जो उचित मुआवजा होगा उस मुआवजे को भी हम देंगे। तो 10 दिन के बता 2 महीने हो गया, हमारा कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने रुपेश जी से, आरएस के लोगों से, ज्ञानचंद पठानिया जो कठुआ में बैठते हैं, उनसे मेरी बात हुई। हमारे एक बबलू जी हैं जो कठुआ में, जो एक स्पोर्ट्स के हैं, खेल के आए हुए हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे मतलब कि ये चीज मेरे साथ बातचीत हुई, उन्होंने मेरे को बताया कि रामगोपाल जी ऐसा करते हैं, ऐसे लेटर बनाते हैं। हमने लेटर बनाए, फिर डीसी साहब से भी अप्रूव करा के हमने भेजा। फिर डीसी साहब को 1 तारीख को जेडी ने डीसी को भेजा था लेटर, 3 तारीख को डीसी साहब ने एसएसपी को लेटर लिखा कि भाई इस रिपोर्ट के ऊपर हमें बताओ कि क्या करना है। तो हमें 18 तारीख को एसएसपी साहब ने डीसी साहब को रिपोर्ट दी है। वो 18 तारीख के बाद हमारे को रिपोर्ट मिली 22 तारीख को, इसी महीने की 22 तारीख को डीसी साहब ने हमारी फाइल जो है और डिपकॉम को भेज दी। और डिपकॉम में भी हम वहां भी फॉलो करते रहे, साथ साथ जहां जहां पहुंच रही है वहां फॉलो करता रहा। और फॉलो के साथ करने से आज हमारी रिपोर्ट हमारे पक्ष में है, मिलिटेंसी केस है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शक दोष वाली बात ही नहीं है। हमने उस दिन भी यही चीज बोली थी कि हमारे साथ जो चीज हुई है, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को उस वक्त भी बोला था कि आप इस बकरवाल समूह के एक बकरवाल जहां रहता था, मैंने बोला इस बूढ़े को उठाओ। उन्होंने बोला जो बूढ़ा है काम नहीं कर सकता। कुछ दिन बाद बूढ़ा गायब हो गया। गायब होने के बाद वो बूढ़ा शोपियां गया। शोपियां से जब वो वापस आ रहा था, उसका एक्सीडेंट जम्मू में हुआ और जिसके सिर के ऊपर से टायर निकला। मानते हैं कि एक्सीडेंट होते हैं, तो अगर टायर निकलता तो पेड़ के ऊपर से, टांगों के ऊपर से, चेस्ट के ऊपर से, सिर के ऊपर से ही निकलना क्यों पॉसिबल है? ये भी एक चिंता का विषय था। उस गाइड ने दूसरे गाइड को बचाने के लिए उसको मरवाया गया है, उसका मर्डर हुआ है, जिसके कारण कहा कि इनके कोई प्रूफ ना बचे, इस केस को इंसाफ ना मिले। तो हमारे गांव वालों ने हमारा बहुत साथ दिया। हम गांव वालों को भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, एसएसपी साहब का करते हैं, डीएसपी साहब का करते हैं और आरएसएस के लोगों का करते हैं। और इन्होंने अभी आज भी देखो, आरएसएस के हमारे पास मास्टर देवराज आज भी हमारे पास आए हैं। इन्होंने उस दिन भी हमारे पास पहले यही पहुंचे थे। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारा कहना यह है कि आज गवर्नर साहब ने हमारे को आश्वासन दिया कि हम 3 दिन में आपके पास आ रहे हैं।
क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने ये बोला कि हम आपके घर पे आके बच्चे को ऑर्डर देंगे। मैंने बच्चे की वेरिफिकेशन थी वो मैंने करवा के भेज दी है, जम्मू मैंने पहुंचा दी थी। जम्मू पहुंचाने के बाद भी मैंने ऊपर जो उच्च अधिकारी है उनको भी बताया कि जो वेरिफिकेशन है जम्मू तक मैंने पहुंचा दी है। हम मानते हैं कि आज पिछले बार शनिवार था, आज संडे था, संडे को कोई वर्क ना हुआ हो, ऑफिस बंद हो, जिसके कारण 1-2 दिन का डिले हो सकता है। ये मानने वाली बात है, हो सकता है, क्योंकि कोई भी काम है उसमें करने का समय तो लगता ही है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब से हमारी हाथ जोड़ के विनती है, गवर्नर साहब ने अगर इस केस को इंसाफ दिलाया था, वो गवर्नर साहब ने दिलाया हमारे को। हम गवर्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, मेरा परिवार करता है, मेरा गांव करता है। हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब जल्दी से जल्दी आए और बच्चे को ऑर्डर दे। जितने भी लीडर आपके पास आए हैं सिर्फ आश्वासन ही दिया? हमारे पास काफी सारे लीडर आए, आश्वासन भी दिए हमारे को दिए, इसके अलावा हमारे को किसी ने कुछ नहीं दिया। हमारे को ये तक नहीं पूछा कि इलेक्शन भी खत्म हो गए, किसी ने ये नहीं पूछा कि आगे घर पे कोई नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा कि अभी इलेक्शन खत्म हो गया, अभी बताओ कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम। मैं खुद गया हूं, मैं हमारे विजय कुमार जी एमएलए हैं, उनके पास मैं खुद गया हूं, आज भी उनके पास गया था, वो भी मेरे को स्पेशल दे रहे हैं, लेटर मेरे ले रहे हैं। और डीसी साहब के पास भी मेरे साथ गए थे और डीसी साहब से उन्होंने बात भी की थी और डीसी साहब ने उसके बाद ही रिपोर्ट भेजी है। और मैं अपने एमएलए का भी शुक्रिया करता हूं। मैं ये नहीं बोलता कि एमएलए नहीं कर रहे हैं, हमारा एमएलए अभी बना है, अभी काम करेगा तभी तो पता चलेगा कि एमएलए क्या करता है क्या नहीं करते हैं। उससे पहले हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है सर कि हमारा जो इधर कमाड़ के अंदर जो एरिया है, इस एरिया के अंदर ये जो कमाड़ के लोग हैं, ये हमारे घरों में दिहाड़ियां लगाते थे, हमारे घरों का चाल देते थे, खेतों को देखते थे। आज इनके पास ट्रैक्टर है, बुलेट है, थार है, महिंद्रा है, आज इनके पास करोड़ों, आज इनके मकान ऐसे जैसे एमएलए के भी नहीं है। आज इनके पास चिंता का विषय, इनके पास पैसा कहां से आया, ये कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कोई मुलाजिम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। तो एक बंदे को ये तो मतलब सरकार को सोचना चाहिए ना, ये हो रहा तो कैसे हो रहा, कहां से हो रहा है। वो जंगलात डिपार्टमेंट सोया हुआ है, जंगलात डिपार्टमेंट ये नहीं सोच रहा है कि हम तनख्वाह ले ले लोगों की टैक्स का पैसा, जंगलात कितना कटा है, कितना बचा है, इसमें जंगलात डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर रहा है। अगर इनको किसी ने ग्रांटें दी हैं, अगर इनके ग्रांटों से मकान बने हुए हैं, इनकी मस्जिद बनी हुई है, इनका कमेटी घर बना हुआ है, तो इनको ग्रांट देने से पहले जिसने ग्रांट दी उसने ये क्यों नहीं सोचा इनके नाम पे कितनी जमीन है, किसके नाम पे क्या है। इनके नाम पे कुछ नहीं है, वो लोगों की जमीन है, जंगलात की जमीन है, और जो गुजर जहां से भाग गए थे उनकी जमीन है। वो सरकार का हक बनता, जो 47 से भागे वो सरकार का हक है, ना कि किसी और का। इनका कोई हक नहीं उसके ऊपर, मगर ये उसको गैर कानूनी तरीके से बैठे हुए हैं। जहां छोटे छोटे मैं बच्चे देखता हूं नाले के बीच बैठे हुए नशे कर रहे हैं। आज हमारा पहिया, मेला, गरा, स्तूरा, सैडा, सुहाल, लोखली, बदोली और उसका डींगम, सलनी, ये पक्का कोठा, छोटा मेला, ये इलाका जो है, ये जितना भी इलाका है सब ये खतरे में। अगर हमने उस वक्त पुलिस को बोला था, पुलिस ने बोला था कि अमरनाथ यात्रा के बाद हम आपको चौकी देंगे, हमारे को किसी ने सिक्योरिटी के लिए कोई चौकी नहीं दी है। हमारे को आज भी खतरा है। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इसका कड़ा संज्ञान लिया जाए, इसके ऊपर कड़ी जांच की जाए। और जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमें सीट दी थी, उस सीट ने अभी तक हमारे को कुछ नहीं बोला। 5 दिन का समय दिया था। कब तक जो ऑर्डर है आपके घर पहुंचेगा? हमारे हिसाब से मंगल जब बुधवार को गवर्नर साहब हमारे घर पे आके जी ऑर्डर देंगे। क्या उन्होंने बोला कि 2-3 दिन में, तो मानो कि 3 दिन बोला तो हम उसको 4 दिन मान के चलते हैं। जब तक मुझे गवर्नर डिपार्टमेंट से फोन नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता। कल मैंने खुद उनसे बात की थी, एलजी डिपार्टमेंट को मैंने खुद गवर्नर से बात की, उनसे पूछा कि इधर आने का प्लान है क्या। उन्होंने बोला अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। संसार चंद है जी, ਕਿਹੜਾ ਗਰਾ ਹੈ मेरा ग्रां जी। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਦਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखा गया भी खड्डा मेरा बेटा गया ਜੀ बाहर फिरने आता है, अगे तक साढ़े 40 साल 50 साल हो गया पाकिस्तान हिंदुस्तान बने दे, जी उसकी एडा कोई कांड नहीं ऐसा हुआ। जी ते ये समझो भाई तुस जेड़े लोग न ये सब कुछ करा दे न, ये बुलांदे भी है न, पाकिस्तान भी जंदे ने, बार्डर वा भी नहीं सिक्योरिटी मिलती है जेड़े उग्रवादी लेइयै आउंदे न, ते उग्रवादी द्वारा ये जेड़ा काम कराया गया। जी शायद कोई गाइड हो है
ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇसी ਮਕਾਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਖਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੀ ਆ, ਜੀ ਉਹ ਆਈ ਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ SS ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ ਕੱਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਸਵਾਸਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਮੇਲਾ ਮੋੜ, ਜੀ और इन्ना गै समझने अस, इन्ना गै ठीक है जो गवर्नर